हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फेबिना ने क्या किया है, 12,500 रुपीज़ 12% पर एनम के रेट पे 3 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया है, राइट। एंड राधा, दूसरी जो राधा है, बोरो द सेम अमाउंट, उसने 12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड 3 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे राधा ने बोरो किया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से हु पेज मोर इंटरेस्ट, कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है एंड बाई हाउ मच, और वो कितना ज़्यादा पे करती है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग लिखें पहले। चलो इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, फेबिना, तो आप यहाँ पे फेबिना लिखो। इसने लिया है 12,500 12% के रेट पे 3 ईयर्स के लिए, और इसका है सिंपल इंटरेस्ट, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरी है राधा, राधा ने सेम अमाउंट 10% के रेट पे 3 ईयर्स, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब हमें बताना है कि कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना, फेबिना ने कितना इंटरेस्ट पे किया है वो निकालें हम लोग। यस, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रेट एंड दिस इज द टाइम। ठीक है बच्चों, ओके। तो कैसे निकालते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P multiplied by R multiplied by T upon 100, right? Okay, what is P? P is 12,500. What is R? 12%. What is T? 3 upon 100, right? इसको कैंसिल कर दो। ओके, 125 into 12 into 3, so it will become 4,500 rupees, right? It means what? The interest paid by Febina will be rupees 4,500. ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें अब दूसरा कौन कैलकुलेट करना, अभी दूसरी है राधा। ओके, तो राधा देखो, राधा किस में क्या है, पहले अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग। अमाउंट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द प्रिंसिपल, 12,500 1 प्लस व्हाट इज R, this is 100, what is the time, time is 3 years, right? So this will cancel out and it will become
12500 into 11/10 cube. Okay, or you can write $12,500 into 11 upon 10 10 10. This will be cancelled out. So what is the answer? 125 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 11. तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आप करो घर पे, आराम से कैलकुलेशन करना है इसका। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ अभी। देखो 125 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10, right? So it will be amount is 16637.5, right? So amount is 16637.5, 637.5. ओके, मीन्स जो राधा है वो 3 इयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितनी देगी? अमाउंट पेबल बाय राधा, राइट? तो कितना बन गई ये? 16637.5. ओके, 3 इयर्स के बाद राधा जो टोटल अमाउंट पे करेगी दैट इज 16637.5. ठीक है बच्चों, अमाउंट बोरोज बाय राधा इक्वल्स टू 12,500. ओके, इंटरेस्ट पेड बाय राधा, राइट? उसने कितना लिया था? 12,500. टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है? 16637.5 माइनस 12,500. सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 4, राइट? 4,137.5. ओके, क्वेश्चन में ये पूछा है हु पेज मोर इंटरेस्ट. तो देखो आप यहाँ पे ओके, इंटरेस्ट पेड बाय फबीना, इंटरेस्ट पेड बाय फबीना इज interest paid by Fabina, interest paid by Fabina is rupees 4,500. Okay, interest paid by Fabina is rupees 4,500. interest paid by Radha is 4,137.5. तो आप बताओ इसमें से which one is greater? Greater is 4,500, right? So Fabina pays more interest, right? कितना मोर? बाई हाउ मच? इक्वल्स टू 4,500 माइनस
4137.5, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लो एंड गेट 362.5 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है एंड बाय हाउ मच अमाउंट, और कितना उसने ज़्यादा पे किया है। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।